हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं किशोर आप सबका गुजामुन सफलता पथ पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ दोस्तों। और आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और एक बात और, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों आशा करता हूँ आप बड़ी शांति प्रिय से त्योहार मना रहे होंगे। एक बार कमेंट जरूर करके ये बताना दोस्तों कि आप होली का त्योहार 2 तारीख को मना रहे हो या 3 को मना रहे हो, क्योंकि हर बार अब की बार यही दिक्कत होती है कि सब त्योहार डबल डबल आने शुरू हो गए दोस्तों। तो दोस्तों मैं पहली बात तो, मेरा नाम किशोर बावरी है। मैं डीडवाना कुचामन के कुचामन ही निवासी हूँ, प्रॉपर कुचामन का निवासी हूँ दोस्तों। मुझे पहली क्लास में उस टाइम डाला गया था जब मैं लगभग 9 साल का था दोस्तों। एक मजे की बात और बताऊं, मैंने पहली क्लास दोस्तों 1 दिन पढ़ी है। दूसरी क्लास मैंने 24 या 25 दिन 25 या 26 दिन पढ़ी है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों उस टाइम मेरा एक सबसे बेस्ट दोस्त था उस टाइम का। उसने, यानी मुझे गवर्नमेंट स्कूल में डाला गया दोस्त। मैं पहले ही दिन गया था, जाते ही मुझे ये बोला कि अल्फाबेट यानी क्या क्या गड़े है वो ABCD वो लिखो। तो मुझे तो लिखनी आती नहीं, क्योंकि मैं 9 साल का पहली बार स्कूल गया, कभी जाता ही नहीं। उस टाइम दोस्तों वो मेरा दोस्त मुझे लिख के दिया, यानी सब कुछ लिख के दे दिया। मैं जाके सर को वो दिखा के आ गया। सर ने बोला भी था, मैडम थी हमारे, मैडम ने सर से बोला, क्योंकि वो मैडम देखी थी मेरी वो स्लेट पे। तो मैडम ने कहा सर ये उम्र में भी बड़ा है, होशियार भी बच्चा है, तो इसे शायद दूसरी में प्रमोट करके सही है। उम्र कम है, इसकी उम्र ज्यादा हो चुकी है, हमें पहली में रहेगा फिर दूसरी में, ऐसे करके यानी इसका। तो उसी दिक्कत से दोस्तों मुझे पहली से दूसरी, या दूसरे दिन मुझे दूसरी क्लास में बैठा दिया। लगभग 25 या 26 दिन बाद में हमारे एग्जाम भी हुए। हमारे तो क्या, हमें तो स्लेट पे लिखवाया, बाकी एग्जाम हुए थे उस टाइम। उसके बाद दोस्तों मुझे तीसरी क्लास में बैठा दिया गया, यानी मैं 1 महीने में तीसरी क्लास में आ गया। इसी कारण से मेरे दोस्तों डॉक्यूमेंटों में उम्र थी वो कम करवा दी उस टाइम। अगर मैं ऐसे जाता तो शायद ठीक थी, लेकिन वो मैं 1 महीने में तीसरी क्लास में आ गया तो दोस्तों बहुत दिक्कत हो गई। तो जब मैंने पहली से 7वीं क्लास तक उस स्कूल में पढ़ा। उस स्कूल का नाम था दोस्तों, वो कुचामन में ही है, तो उस स्कूल का नाम था 4 नंबर हेगर बस्ती स्कूल। क्योंकि हमारे कुचामन में पहले ऐसे स्कूलें चल रही थी, 1 नंबर कौन है, 2 नंबर 3 नंबर ऐसे। तो हमें उसमें, यानी मुझे 4 नंबर में पहली से 7वीं तक उसमें बैठा। तो 7वीं के बाद में दोस्तों मैंने स्कूल चेंज की, वो भी वापस मैं गवर्नमेंट स्कूल में ही गया वापस। उस स्कूल का नाम था दोस्तों सागरमल बानूड़ा, यानी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं। उस स्कूल में दोस्तों मेरे सबसे बेस्ट दोस्त, जो आज तक उस स्कूल से मिलके आज लगभग 10 साल या 9 साल हो गए, आज तक हमारी दोस्ती वैसे की वैसे ही है। जहाँ पहले 7वीं क्लास में वहां जाते मेरे दोस्त हो गए थे दोस्तों। तो हमने 7 साल लगभग, यानी 7वीं से 8वीं 9वीं 10वीं 4 साल वहीं साथ में पढ़ी। 8वीं के बाद में दोस्तों मैं वापस, 10वीं के बाद में वापस उसमें 65% के साथ में मैं पास हो गया। और उस टाइम मेरे से आगे एक ही दोस्त था, बाकी 3 मेरे पीछे थे दोस्तों। तो हम पांचों वापस दूसरी स्कूल में, सेम स्कूल, सेम वापस 11वीं में कुचामन की जवाहर स्कूल, वो भी गवर्नमेंट थी, जिसे प्यार से सब गवर्नमेंट कॉलेज या जवाहर कॉलेज बोलते थे दोस्तों। क्योंकि उसमें पढ़ाई से ज्यादा, यानी लोफर पढ़ा ज्यादा था दोस्तों। उस टाइम हम गए थे, वहां एक सर आए थे, राकेश जी फगेड़िया सीख करके। उस बंदे ने दोस्तों उस स्कूल को, यानी कुचामन की सबसे बेस्ट स्कूल बना दिया था। वो प्रिंसिपल था, वो बच्चों को कम, दूसरे टीचरों को ज्यादा डांटता था। वो डांटता नहीं दोस्तों, उन सरकार, उनकी मेहरबानी है शायद उस टाइम, क्या आज वो स्कूल कुचामन की सबसे बेस्ट स्कूल है। उस स्कूल के लेवल के बराबर में प्राइवेट स्कूलें भी नहीं चल रही दोस्तों, इतनी बढ़िया कर दी उस सर ने। तो उस टाइम हम 11वीं में एडमिशन जैसे लिए, उसी टाइम वे सिकर वाले राकेश जी पगेड़िया सर का, अगर वो जाते रहते हैं और किसी भी क्लास में अगर क्लास खाली है, टीचर आया हुआ है, अगर क्लास में नहीं आया, वो जाके पढ़ाने लग जाते दोस्तों। पूरा 1 घंटा पढ़ाते, तब तक टीचर बाहर ही खड़ा रहो। वो जाते ही छुट्टी सर की, आज की छुट्टी है, सीधी उनकी एक ही थ्योरी थी, वो ना ज्यादा बोलते, वो बस बच्चों को कम डांटते, टीचर्स को ज्यादा, सबको लाइन में लिए हुए रखते पूरे दिन। तो वो हमारी इतनी बढ़िया स्कूल हो गई थी दोस्तों, उसका नाम चल गया। हम उस टाइम तब थे दोस्तों, इतने ज्यादा एडमिशन हो गए कि क्लासों में बैठाने के लिए जगह नहीं रही थी, बहुत ज्यादा एडमिशन हुए थे। तो वो एकदम बेस्ट स्कूल बन गई थी उस टाइम। तो मैंने 12th में उसके उसी स्कूल से 12th पास की। 12th मेरे 8 सब्जेक्ट थी 11th 12th में, हम पांचों के सेम सब्जेक्ट थे दोस्तों। तो 12th पास करते ही हमने, लास्ट ज्योग्राफी का एग्जाम था हमारे। तो ज्योग्राफी एग्जाम से पहले ही 1 दिन पहले हमारे यहाँ सबके साथ में हमारे कोरोना आया था ना, तो वो लॉकडाउन लग गया 1 दिन का, संडे का। क्योंकि उसके 1 दिन पहले बाद हमारे सोमवार को हमारे ज्योग्राफी एग्जाम भी था। तो हमें लगभग गवर्नमेंट ने आगे पोस्टपोन कर दिया। वो एग्जाम लगभग हमारे
7-8 दिन बाद में करवाया शायद, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं। जियोग्राफी एग्जाम जरूर देने गए थे हम। वो एग्जाम देखे दोस्तों, जैसे फ्री यानी एग्जाम फ्री होते ही एकदम लॉकडाउन लग गया था पूरे, सब कुछ सब घर बैठ गए थे। तो सर यानी मैं 12th, एक बात और, जब मैंने 12th की दोस्तों, उस टाइम मेरे डॉक्यूमेंटों में एज हो रही थी लगभग 14.5 साल। 14.5 साल का मैं डॉक्यूमेंट में उस टाइम हुआ था दोस्तों। फिर मैंने दोस्तों के साथ में कर करा के मैंने बीए फर्स्ट ईयर का यानी प्राइवेट फॉर्म लगा दिया था कॉलेज से। अब यानी राज की बात तो यह है दोस्तों, आप सोचना जरूर, मैं मेरे परिवार का, यहाँ का पूरी फैमिली का, मेरे घर का ही नहीं, मेरे पूरे परिवार का दोस्तों पहला शख्स था जिसने 12th की थी। हमारे परिवार में यानी पढ़ाई का क्रेज बहुत कम था। यह तो मेरे बड़े भैया और पापा का बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर कि उन्होंने मुझे पढ़ाया। मुझे एक ही बात बोली कि तू पढ़ बस। तो मैं मेरे परिवार का इकलौता शख्स हूँ जिसने 12th की। उस टाइम की बात है दोस्तों। हमारे, हाँ पढ़े हुए हैं, कोई 5वीं, तीसरी, दूसरी ऐसे पढ़ के छोड़ दिए थे दोस्त। तो मैं एक बंदा था जिसने 12th की थी। अब मैंने 12th करते ही दोस्तों मेरे यानी मुझे गाइड करने वाला, अब मुझे यह नहीं समझ में आ रहा था मैं करूँ तो क्या करूँ। 12th करते ही दोस्तों के साथ में बीए फर्स्ट ईयर का फॉर्म भी लगा दिया था, लेकिन उस टाइम लगभग मेरी एज हो रही थी 15 साल ही, 14.5 साल 15 साल। अब 3 साल कम पड़ रहे थे। मैं जिससे भी बात करता वो यही की बात बोलते, तुझे 3 साल तैयारी करनी पड़ेगी तब जाके फॉर्म लगाएगा। उस टाइम दोस्तों, चाहे दूसरों की मानो चाहे किसी की भी मानो, उनकी गलती जरूर थी। एक गलती थी दोस्तों, वो मुझे ये नहीं बता पा रहे थे कि अगर मैं उस टाइम में बीएसटीसी तैयारी करी या बीएसटीसी कर लेता या फिर बीएड साथ में कर सकता था दोस्तों। लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ और ऐसे करके मैंने बीए फर्स्ट ईयर की थी। उसमें दोस्तों एग्जाम देने नहीं गया क्योंकि कोरोना चल रहा था। हमें यानी प्रमोट कर दिया। प्रमोट करने के बाद दोस्तों मुझे पढ़ाई से गिन सी होने लगी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था यार, सब दोस्त कोई किसी भी फील्ड में जा रहा है, कोई तैयारी कर रहे हैं, मैं एक ही था। मुझे ऐसा लग रहा था कि 3 साल तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अब 3 साल की लंबी तैयारी भी थी। अब जो भी पूछता उसको क्या बताता कि यार तैयारी कर रहा हूँ, अभी तो फॉर्म ही नहीं लगा। तो दोस्तों मैंने उसी टाइम ये की बात सोची कि मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा। ये मेरी जिंदगी का वो डिसीजन था दोस्तों, बहुत बड़ा डिसीजन था। उस टाइम मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। मैं घर वालों से एक ही बात बोला, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। बोले क्यों? मैं बोला कि 3 साल है, 3 साल तैयारी कैसे करूंगा। घर वाले तो बोले देख, तैयारी करनी है तो तू तुझे कर ले, हमारी तरफ से तू फ्री है। अगर तुझे तैयारी करनी है, पैसे लगेंगे कुछ भी लगे तो हम लगाने के लिए तैयार है। लेकिन मैं उस टाइम थोड़ा थोड़ा समझने लगे यार दोस्त के 3 साल तक तैयारी करेंगे, 3 साल बाद में ऐसी गारंटी तो है नहीं हमारा हो भी जाएगा, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं था ना। तो मैंने ऐसे करके पढ़ाई छोड़ दी थी। पढ़ाई छोड़ के दोस्तों मैं ऐसे छोटा बड़ा काम करने लगे। 1 साल काम करने के बाद में आखिर मैंने 16 अक्टूबर 2022 को दोस्तों मैंने मेरी दुकान, खुद की पर्सनल दुकान की थी। वो मैं पैसे दुकान करके और 16 अक्टूबर 2022 को दुकान की थी। उस टाइम दोस्तों एक शख्स की उसी दिन 16 अक्टूबर 2022 को ही, जिस दिन मैंने दुकान की, वो दिन मेरे लिए बहुत लकी था दोस्तों। 16 अक्टूबर 2022 वाला दिन, उस दिन मैंने दुकान भी की और मेरी लाइफ में एक ऐसे शख्स की भी एंट्री हुई थी उस दिन, जो उसी दिन से लेके आज तक मुझे यहाँ तक लेके आया है और आज भी मेरे साथ है और यहाँ तक लेके आया वो। तो सबसे बड़ी तो मेहरबानी उसकी है। तो दोस्त मैं उसी दिन यानी मेरा पूरा फोकस पढ़ाई से हट गया, मुझे नफरत सी होने लगी। अगर पढ़ाई का नाम भी नहीं लेता, मैं पढ़ाई अढ़ाई सब कुछ छोड़ के मैं वापस यानी मैं मेरे बिजनेस में यानी दुकान में ध्यान रखने लगा या दुकान में ध्यान देने लगा। मेरे एक महीने तक दोस्त मैं सब कुछ छोड़ दिया था। मैं बस दुकान पे फोकस था। मैं दुकान बढ़िया चल रही थी, क्योंकि मैं 16 अक्टूबर को की थी, लगभग 22-23 अक्टूबर को दीपावली थी उस टाइम। तो मेरी सेलिंग भी ठीक चल रही थी, दुकान बढ़िया चल रही थी। एक महीने बाद में जिस वो शख्स आया था ना 16 अक्टूबर को, उसी शख्स ने मुझे एक महीने बाद में एक बात बोली कि आपको तैयारी करनी चाहिए वापस। मेरा दिमाग खराब। मैंने एक ही बात बोला, पढ़ाई की बात नहीं, चाहे कुछ भी बोलो, हमारे बीच में अगर एक ही चीज की लड़ी होती है दोस्त, वो तो बोलता है कि पढ़ाई कर। मैं बोल रहा मैं पढ़ाई नाम में नहीं लो, चाहे कुछ भी, पढ़ाई का नाम मतलब बस। हमारे दिन में दोस्तों 2-3 बार मुझे बोलते कि पढ़ाई करो, मैं वापस लड़ाई कर लेता। मुझे पढ़ाई से ऐसे करके हमारे रोज लड़ी होती दिन। और लड़ी क्या, पढ़ाई की नहीं। मैं दोस्तों पूरे दिन वहां दुकान पे क्या ही करता, कस्टमर आते दिखा देता, बाकी बैठे रहता। इंस्टाग्राम पे दोस्तों मैं 24 यानी 12 घंटा वहां जाता। 12 घंटा में लगभग 9-9 10-10 घंटा इंस्टाग्राम फेसबुक पर एक्टिव पूरे दिन। नए नए रीले हैं, कभी किसकी पंचायती, कभी किसी की, अब मैं नहीं जानता उसकी पंचायती करता, कभी इसकी कभी उसकी, पूरे दिन इंस्टा पे एक्टिव। फिर दोस्तों में ऐसे करते करते हमारे रोज एक ही चीज पे लड़ी होती कि यार पढ़ाई करनी चाहिए आपको,
आप पढ़ाई करो, आप पढ़ाई करो। फिर एक दिन ऐसा आया, मैं खुद ही दोस्तों बैठा था। वो दिन था 7 मार्च 2023 का दोस्तों। तो उस दिन मैंने मेरे देखा यानी कि पीछे का, तो उसमें पर डे के 9 9 10 10 घंटे में इंस्टा फेसबुक पर एक्टिव। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं उसी दिन दोस्तों 7 मार्च 2023 को फेसबुक इंस्टा हमेशा के लिए डिलीट कर दिया मैंने। मेरा अकाउंट परमानेंटली डिलीट कर दिया था दोस्तों। वो दिन और आज का दिन लगभग 3 साढ़े 3 साल हो गए। मैंने वापस उसके बाद में कभी तो ना तो इंस्टाग्राम ना फेसबुक एक्टिव की थी। फिर दोस्तों मैं पूरे दिन 10 10 12 12 घंटा दुकान पे रहता, तो वहां फ्री। अब वो दिन यानी मुझे इतना टाइम मिलने लगा कि मैं फ्री बैठे बैठे मेरे एक ही चीज दिमाग में थी, यार क्या करें क्या करें। तो फिर मैं यूट्यूब पे दोस्तों एक नवीन भी है RW वाले, आप जानते होंगे, उनकी प्ले लिस्ट देखने लग गया। यानी मुझे थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट पैदा हुआ था दोस्तों। मुझे ऐसे यानी मैं शुरुआत में यानी इंडिया की हिस्ट्री शुरुआत की थी दोस्त, मुझे आज भी याद है। क्योंकि हिस्ट्री में मुझे ऐसा लगा यार ये राजा महाराजा है, बाकी मैं थे तो हमें कुछ आती नहीं थी उस टाइम। तो मैंने वापस हिस्ट्री धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। तो थोड़ी थोड़ी रुचि हुई दोस्तों। फिर मैंने वहीं दुकान पे वहाँ रजिस्टर लिया। अगर कस्टमर आते उतनी देर तो मैं उनको रखता नहीं, वापस यानी दिन में सुबह जाता 7 बजे, तो दिन में 10 बजे तक कस्टमर की भीड़ रहती। 10 बजे बाद में लेके शाम तक मैं वहीं बैठता था, रजिस्टर लेके नोट्स एयरफोन डाल लेता, नोट्स बनाने आ रही ऐसे पढ़ने में रुचि, धीरे धीरे रुचि। फिर दोस्तों ऐसे करते करते मैंने यानी पढ़ाई में थोड़ी थोड़ी जिज्ञासा हो गई थी दोस्त। फिर मैं वहां से छोड़ के मेरे एक ही चीज दिमाग में आई कि यार तैयारी तो करनी चाहिए। फिर मैं मेरे दोस्त को बोला कि यार मेरा फॉर्म लगाना है। तो उस टाइम मेरी उसी टाइम यानी लगभग मैं उम्र उसी टाइम नहीं हुई थी दोस्तों, लगभग शायद 7 8 महीने कम थे। लेकिन 7 8 महीने ऐसे कम थे दोस्त, 6 7 महीने कम थे। लेकिन जीडी में उस टाइम फॉर्म लगाया था मेरा, मुझे आज भी याद है। फिर मेरे दोस्त ने मेरा जीडी में फॉर्म लगाया। मैंने यानी लगभग जीडी की तैयारी की थी। मुझे पहले तो ये नहीं पता था कि यार रीजनिंग क्या चीज़ है, ये क्या है। क्योंकि हिंदी तो ये तो पढ़ लेते हैं, पर हिंदी तो पता थी, लेकिन ये चीज़ फिर मुझे वो मेरा दोस्त सिलेबस निकाल के दिया कि तुझे ये चीज़ें पढ़नी है। मैं यूट्यूब पे वो चीज़ें सर्च करते यानी सर्च कर करके यानी एक एक चीज़ देख। फिर हमें 2.5 महीना या 2.5 पौने 2 महीना का टाइम, पौने 2.25 महीना का टाइम मिला था दोस्तों जीडी की तैयारी करने की उस टाइम। तो मैं जीडी का यानी एग्जाम देके आया 2024 में। 2024 में जीडी का, नहीं 23 में, सॉरी 23 में जीडी का एग्जाम देके आया, शायद लास्ट अक्टूबर में ऐसा था। उस टाइम दोस्तों 80 की मेरिट गई थी, 132 नंबर, और मेरे 129 आ गए थे दोस्त उस टाइम। फिर मुझे लगा यार मैं तैयारी तो कर सकता। फिर मैं घर वाले से, मेरे बड़े भैया से मैंने कहा मुझे तैयारी करनी है वापस। तो वो बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी करनी है तो सबसे बढ़िया बात है ये। मैंने कहा मैं दुकान नहीं जाऊंगा, मैं तैयारी करूंगा। मैं ऐसा करके दुकान यानी दुकान को बड़ी करके यानी आ गया, दुकान बंद करके दोस्तों। उसी टाइम छोड़ दिया। मेरी एक ही चीज दिमाग में थी, मैं भरी हुई दुकान में माल था दोस्तों, उसको कम से कम 45,000 का माल मैंने 9,000 रुपये में दे दिया था उस टाइम। पूरा माल देखिए, मैं एक चीज तैयारी करनी। फिर मैं तैयारी करने के लिए फिर एक चीज मुझे यही लगा कि दोस्तों मैं राजस्थान की तैयारी करनी है। मैंने राजस्थान की तैयारी शुरुआत की थी। उसी टाइम सीटी का एग्जाम हुआ, सीटी का फॉर्म लगाया। सीटी का फॉर्म लगा के दोस्त मैं सीटी का एग्जाम देने गया। मेरे खुशी की बात तो ये है कि दोस्त जितने भी मेरे तैयारी साथ कर रहे थे ना, उनसे लगभग सबसे ज्यादा मेरे ही आए थे। मेरे लेवल के जो मेरे साथ में तैयारी कर रहे थे, मेरे जार पिता, उनमें सबसे ज्यादा मेरे आए थे। मेरे 150 नंबर आ गए थे उनमें। तो मुझे ऐसा लगा कि यार अब तो मुझे यानी उनसे आगे हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब उनके बराबर यानी मैंने 3 4 साल पढ़ाई छोड़ी थी, अब मैं उनके बराबर कर लूंगा। क्योंकि मुझे ये पता चलने लगा है रीजनिंग क्या चीज़ है, साइंस में क्या चीज़ पढ़नी है ऐसे। फिर मैंने एक ऑनलाइन कोर्स लेके राजस्थान की तैयारी शुरू की। राजस्थान के 4 5 एग्जाम भी दिए। और आज ऊपर वाले की मेहरबानी है कि मैं लगभग मेरे ये चीज़ सब यानी मैं सब कुछ समझ गया कि मुझे कहाँ क्या करना है। और सबसे ज्यादा मेहरबानी तो उस शख्स की है जिसने मुझे वहां से खड़े करके वापस यहाँ लाया था दोस्त। उसकी बहुत बड़ी मेहरबानी है, जिसने मुझे मजबूर कर दिया था। मैं इतनी लड़ता उसे यानी फुल डांट लगा था, फिर भी वो सबको इग्नोर करके वापस 2 घंटे बाद एक बार बात चलती वापस, यार आपको पढ़ाई करनी चाहिए। मेरे से गालियां सुन के तो उसका भी सबसे ज्यादा तो एहसान उसका ही है। क्योंकि उसने क्या बताऊं, मेरे लिए इतना कुछ किया कि मुझे कहाँ से कहाँ लेके आए। तो मैं अब उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और ये बात उसको भी पता है। तो वो कोई और शख्स नाम बता दूं,
चलो नाम बाद में बताएंगे। तो फिर मैंने तैयारी शुरुआत की थी। तैयारी करते करते दोस्त लगभग अभी 1.5 साल हो गए। हाँ, राजस्थान की तैयारी करते हुए 1.5 साल हो गए। अब मेरा लगभग आज ये कंडीशन है कि मुझे हर वो चीज़ पता है कि मुझे क्या करना है, आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, इससे आगे क्या होगा। मुझे प्रोसेस लगभग कोई टाइम ऐसी थी दोस्त, मुझे यही नहीं पता कि फॉर्म ही कैसे लगाना है। सच्ची बता रहा हूँ मुझे ये, मैं मित्र पे जाने से डरता कि यार वो क्या कर देंगे, वो क्या मांगेंगे हमें, वो क्या पूछेंगे। मुझे हर चीज़ से डर लगता था। तो वो सब छोड़ के मैं धीरे 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 यानी पूछ 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 यूट्यूब पे दूसरों को ऐसे ठोकर खा 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 सब कुछ आज समझ चुका हूँ। लगभग आज हर चीज़ मुझे पता है कि आज तो मैं ये तक बताने के लिए तैयार हूँ, मैं खुद गाइड कर सकता हूँ। अगर कोई नया बंदा है तो मैं तो जरूर बोलता हूँ कि अगर किसी के भी मेरे जैसी दिक्कत हो ना, कि यार समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं, अपने भाई से एक बार जरूर बोलना। मैं आपको जरूर रास्ता बताऊंगा। चाहे आप पर्सनली आप कर लेना, चाहे कैसे भी कर लेना, यार कहीं भी पूछ लेना, मैं बताऊंगा आपको। आपको एक रास्ता नहीं, मैं 4 रास्ता बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा आपका बेनिफिट किस में है, आपको आगे जाके किस में घाटा हो सकता है, आपको क्या करना चाहिए, आपकी रुचि क्या है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि यार मेरी 4-5 साल खराब हुई थी उस टाइम, शायद मुझे ये बीएसटीसी या बीएड का या अगर कोई भी बता देता तो शायद मैं आज कहीं ना कहीं सेटल हो ही जाता। क्योंकि वो 4 साल का गैप, 3 साल का गैप पड़ गया था दोस्त, वापस पढ़ाई को हैंडल करने में बहुत। तो मैंने वापस, अब दोस्त आज वही शख्स मेरे साथ में है जो वही था, जो 16 अक्टूबर 2022 को मेरे साथ में हुआ था। उसने मुझे जीरो से उठा के वापस यहाँ खड़ा है। वो कोई और नहीं, वो मेरी वाइफ पूजा बोरा। उसका दोस्तों मेरे ऊपर इतना बड़ा है कि उपकार मानो या कुछ भी मानो, अब मैं बयां तो कैसे करूं। मेरे लिए बहुत कुछ किया था उसने। उसने सब कुछ, यानी मुझे सब कुछ शुरुआत ही उसने बताई थी दोस्त। यानी वो बोलते हैं ना, उंगली पकड़ के उसने ही शुरुआत की थी। 12th तक तो स्कूल जाना है और वापस आना है, स्कूल जाना है और वापस आना है। लेकिन 12th बाद में अगर वो नहीं आता तो शायद मैं पढ़ाई से आज भी, जो क्या बोलते हैं उसको, के नाम से भी कतरा था। तो उसने मुझे सिखाया। आज मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरे में हुई वैसी किसी में नहीं हो। तो आप में अगर किसी भी भाई में अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है कि उसको यार समझ में नहीं आ रहा कि उसे क्या करना है, मेरी फील्ड का मैं बता सकता हूँ। क्योंकि मैं राजस्थान कंपटीशन में अगर मैं उसे बता सकता हूँ उसे क्या करना चाहिए आगे जाके। तो किसी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताना जरूर, आपके भाई आपके लिए हमेशा के लिए तैयार है। तो ये थी मेरी स्टोरी, क्यों मैंने 4-5 साल खराब किए थे। क्योंकि दोस्त मैंने जानबूझ के नहीं, मेरी भी मजबूरी थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मुझे करना क्या है या क्या नहीं करना। वो तो उस शख्स ने, जिसने मुझे यहाँ बताया कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं। और आज भगवान की दया से सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आज शायद ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो मुझे पता नहीं है। यानी लगभग राजस्थान कंपटीशन का तो लगभग सब कुछ, ज्यादा नहीं तो दोस्त इतना तो मुझे पता है कि किस में फायदा है किस में घाटा है। तो ये तो वो बोलते हैं ना दोस्त, अक्कल बादाम खाने से नहीं ठोकरें खाने से आती है। और दूसरी बात एक चीज और बता दूं कि मैं मेरी फैमिली में मुझे ऐसे तो और दोस्त यानी वो और सब चीज मेरा सपोर्ट में है। लेकिन अब उनको खुद को नहीं पता कि यार करना क्या है, क्योंकि पढ़े लिखे तो है नहीं, सीधी सी बात है ये। क्योंकि उनको अब वो और सब में मेरी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन वो एक ही बात बोल रहे हैं, आप तैयारी करो, पैसे हम लगाने के लिए तैयार हैं, सब कुछ कर देंगे। लेकिन गाइड करने वाला जरूरी है। क्योंकि वो, उनको तो दोस्त क्या बताऊं, वो मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अब ये मानो कि शायद ही होगा, शायद ही होगा कोई आज मेरे भाई जैसा शायद किसी का नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूँ, उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ। आज भी मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे एक ही चीज बोलना है कि बस तू तैयारी कर, तुझे तैयारी करनी है बस, और कोई टेंशन नहीं है, तू तैयारी कर। तो शायद का सपोर्ट है, शायद किसी के नहीं हुआ, और होगा तो बढ़िया बात है यार, आप किस्मत वाले हो, आपके है इतना। तो एक बार मेरे बड़े भैया पापा, उस शख्स, मैंने बात करता हूँ कि उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। तो आप सभी को एक बार पुनः होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी लगी मेरी स्टोरी। ये दोस्तों एकदम सच्चाई है, मैंने कुछ भी बात ऐसी नहीं है कि मैंने झूठ बोल दिया, ऐसे जोड़ दिया। मैं एकदम फैक्ट टू फैक्ट जो मेरी सच्चाई है दोस्तों, वही वही के वही बताया हूँ। तो अगर आप किसी के अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताना,
आपका भाई आपके साथ में जरूर होगा। धन्यवाद दोस्तों।